गुड इवनिंग। आज मैं पुनः हाजिर हूँ आपके बीच। लाइव क्लास इसलिए हम अटेंड नहीं कर पाते हैं आपके साथ कि लाइव में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हम अभी बोलते हैं, आपके पास 4 सेकंड 5 सेकंड बाद होकर के आवाज़ पहुँचती है। सभी लोगों की लाइव क्लास में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है। रिकॉर्डेड वीडियो की तरह लाइव क्लास नहीं होती है। उसमें बच्चे अपने ढंग से कमेंट करते हैं, बाद में देख नहीं सकते, बहुत सारी प्रकार की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो ही रोज़ एक एक चैप्टर करके डाल रहा हूँ। आप इसको देखें, कंप्लीट वीडियो को देखें, आराम से देखें, हो सके तो नोट भी करें। नोट करना आवश्यक है। तो जब आप नोट डाउन करेंगे तो बेहतर रूप से आपको समझ में आएगी, चैप्टर भी क्लियर होगी। आज मैं आपको एक जो है चैप्टर बता रहा हूँ, सेंटेंस। एंड इट्स काइंड्स, वाक्य और इसके भेद। देखिए, सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। सबसे पहले हम ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस होता क्या है। इंग्लिश में अगर हम बात करें सबसे शॉर्टेस्ट यूनिट की, अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो उसमें लेटर आता है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में, ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग क्रिएचर के बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो सेल होता है। उसी तरह से इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो लेटर होता है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेजेस। इंग्लिश लैंग्वेज में जो है 26 लेटर्स होता है। तो जैसे हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में डिफरेंट लेटर्स होते हैं। तो 26 लेटर्स। अब लेटर्स को जब हम एक करते हैं, जब हम देखिए लेटर्स हैं, लेटर्स को जब हम एक करते हैं तो ये वर्ड बनता है। जब हम लेटर प्लस लेटर को जोड़ते हैं, इसको सेल मान लीजिए आप, कोशिका जिसको आप कहते हैं, ठीक है। अगर हम बायोलॉजी की भाषा में देखें तो लेटर वही वर्क करता है जो हमारे बॉडी में सेल वर्क करता है। डेफिनेशन के दृष्टिकोण से सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी लिविंग क्रिएचर। उसी प्रकार से लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेटर को जब हम एक करते हैं तो ये वर्ड बनता है। जैसे बी प्लस ओ प्लस वाई, तीनों लेटर को एक, ये वाई बना, बट इसमें एक अर्थ होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज ए कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड वर्ड। तो वर्ड बन गया। अब हम वर्ड को जब इकट्ठा करते हैं तो ये सेंटेंस बनता है। जैसे सेल सबसे छोटी इकाई है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उसी प्रकार से लेटर्स के समूह को वर्ड कहते हैं, उत्तक के समूह को तंत्रिका कहते हैं। उसी तरह से हम जो है यहाँ वर्ड के समूह को सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस का मतलब वाक्य हो गया। अब वाक्य का जब हम ग्रुप करते हैं पैराग्राफ बनता है, ठीक है, गद्य बनता है। तो ये ठीक जो है आप इधर से समझते थे। अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई लेटर होती है। Letter is the smallest unit of English alphabet, English language. The group of letters is called word that has a complete meaning. The group of words which gives a complete sense, that is called sentence. Group of words को sentence कहा जाता है। Sentence के group को paragraph कहा जाता है। तो इस ढंग से जो है हमारा सीरीज है। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। तो हम पहले सेंटेंस को डिफाइन करते हैं, सेंटेंस का डेफिनेशन लिखते हैं, और उसके बाद आपको इसके काइंड्स ये क्या होते हैं। पहले आपने ये समझा कि ये सेंटेंस आया कहाँ से, क्या होता है। किसी भी लैंग्वेज में, आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी एक लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, तमिल एक लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज है। तो किसी भी लैंग्वेज में यही सीरीज रहता है। उस लैंग्वेज का सबसे छोटा इकाई जो होता है वो लेटर होता है। लेटर को आप जोड़ेंगे, जैसे हिंदी में ही है, हिंदी में जैसे अक्षर होते हैं, अक्षर के समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्यों के समूह को गद्य कहते हैं, गद्यखंड कहते हैं।
इस ढंग से जो है आप वाक्य को जानिए, सेंटेंस को जानिए। इंग्लिश में सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, अब मैं सेंटेंस के डेफिनेशन को बता रहा हूं, लिख रहा हूं। देखिए, सेंटेंस क्या है? ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense that is called sentence। यहाँ मैंने लिखा है ए वर्ड, एक शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। एक शब्द में भी वाक्य बनाया जा सकता है, हम इंपरेटिव सेंटेंस जब बोलते हैं तो एक वर्ड होता है। ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स ए कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण भाव देता हो, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, वही सेंटेंस होता है। इसको डिफरेंट डिफरेंट ढंग से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सेंटेंस वह भी होता है जिसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हो। सेंटेंस वह भी होता है जो एक जो है वर्ब को कम से कम रखे। सेंटेंस वह भी होता है जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब का होना आवश्यक होता है। सेंटेंस को हम डिफरेंट डिफरेंट ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका हिंदी हम देखते हैं, शब्द या शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ प्रदान करता है वाक्य कहलाता है। अब देखिए कैसे समझेंगे कि शब्द या शब्दों का समूह। जैसे हम कहते हैं गो, इसका मतलब हुआ जाओ, एक सिंगल वर्ड है, इसमें कह दिया गो। जैसे आप कहते हैं कि आर यू गोइंग टू पटना, क्या तुम पटना जा रहे हो? हमने कहा नो। एक नो बोलने से मैंने कंप्लीट सेंस आपको दे दिया कि नहीं मैं पटना नहीं जा रहा हूँ। तो एक वर्ड भी अगर कंप्लीट सेंस अगर कहीं शो कर रहा हो तो वह सेंटेंस कहला सकता है, बशर्ते कि सामने वाला समझना चाहिए वो क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है। तो गो कहे, ये सेंटेंस हो गया। भले आप इसमें कहोगे कि सर इसमें सब्जेक्ट हाइड है, यू हाइड है, लेकिन यहाँ पर सो एक ही वर्ड कर रहा है, तो ये वर्ड है जिसका मीनिंग होता है जाओ, तो इसको हम सेंटेंस कहेंगे। या फिर आप देखो एक वर्ड हुआ या शब्दों का समूह, राम इज माय स्टूडेंट, राम मेरा छात्र है। तो ये जो हो गया ये शब्द का समूह हो गया जो एक अर्थ प्रदान कर रहा है। तो ये हो या इस प्रकार से बड़ा भी हम सेंटेंस लेते हैं तो उस सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब का रहना जरूरी होता है। इसीलिए सेंटेंस को हम इस ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेंटेंस मस्ट हैव ए वर्ब एंड ए सब्जेक्ट। एक सेंटेंस को एक वर्ब और एक सब्जेक्ट निश्चित रूप से होनी चाहिए, देन वह सेंटेंस हो सकता है, अदरवाइज वह सेंटेंस नहीं हो सकता है। ये हो गया सेंटेंस के डेफिनेशन। सेंटेंस का मैंने एग्जांपल दिया आपको। सेंटेंस में आपको याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस ऑब्जेक्ट के बिना रह सकता है। सब्जेक्ट नहीं भी लिखा जाए तो वो चलेगा, लेकिन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता है। विदाउट ए वर्ब नोबडी कैन मेक ए सेंटेंस। कोई भी व्यक्ति सेंटेंस नहीं बना सकता, सेंटेंस का निर्माण ही नहीं हो सकता है। वर्ब जो है सेंटेंस का मुख्य हिस्सा है, मुख्य पार्ट है। तो ये हो गया आपको सेंटेंस और डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके काइंड्स कितने हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के जो काइंड्स हैं वह आपको स्ट्रक्चरली 4 काइंड्स हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस,
कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कहोगे सर हम तो पढ़े थे असर्टिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, तो वो जो है स्ट्रक्चरली नहीं है, वो फंक्शनली है। अगर हम फंक्शन के आधार पर देखें, उसके मीनिंग के आधार पर देखें, तो वो सब भेद आता है उसमें, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नात्मक, विस्मयादिबोधक, वो आता है। हम यहाँ स्ट्रक्चरली इसके बनावट के आधार पर अगर हम बात करें, बनावट के रूप में अगर हम बात करें, तो बनावट के आधार पर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के 4 भेद होते हैं। सिंपल सेंटेंस का मतलब है सामान्य वाक्य, इसका मतलब है यौगिक वाक्य, इसका मतलब है मिश्र वाक्य, इसका मतलब है कि मिश्र यौगिक वाक्य। अब आप एक एक करके जाने कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। इसको आप डिटेल से देखें, आराम से समझें, क्योंकि आप हो सकता है मैंने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में चूंकि आपको पढ़ाया था, अफर्मेटिव पढ़ा दिया था, नेगेटिव पढ़ा दिया, इंट्रोगेटिव पढ़ा दिया, ये सारे जो फंक्शनली होते हैं, अकॉर्डिंग टू मीनिंग होते हैं, वो सब मैंने बता दिया था। स्ट्रक्चरली मैंने नहीं बताया था, क्योंकि ये क्लाउज एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने के बाद ही पता चलता है, तो मैं इसको एक एक करके बता रहा हूं, आप समझिए। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस जो होता है, फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सामान्य वाक्य क्या होता है? देखिए, द सेंटेंस that has an independent clause, that is called simple sentence। कहता है कि वैसा वाक्य जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज हो, केवल एक ही इंडिपेंडेंट क्लाउज हो, स्वतंत्र उपवाक्य हो, जिसमें कुछ हो ही नहीं दूसरा, तो वह जो होता है वो सिंपल सेंटेंस हो जाता है। जैसे हम सिंपली लिखते हैं, राम इज माय ब्रदर, राम मेरा भाई है, इसमें अन्य किसी भी चीज को कुछ व्यक्त नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। जैसे हम कहते हैं यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस वही असर्टिव सेंटेंस वगैरह को कहा जाता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें एक वर्ब हो, एक प्रेडिकेट हो, एक प्रेडिकेट एक सब्जेक्ट हो, और जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पर आश्रित नहीं हो, अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य हो, जिसके कहने से अर्थ स्पष्ट हो जाता हो, वह सिंपल सेंटेंस हो गया। हम आशा करते हैं सिंपल सेंटेंस को आप समझे होंगे। फिर से समझिए सेंटेंस क्या होता है। शुरू से मैं एक बार आपको रिविजन कर देता हूँ। सेंटेंस जो होता है वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो एक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग प्रदान करता है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के 4 भेद होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? Then you can declare that simple sentence must have a verb and a subject that is independent in meaning, जो meaning में independent हो, स्वतंत्र हो, और जिसके पास एक सब्जेक्ट, एक वर्ब हो, जो इंडिपेंडेंट क्लाउज का एक हिस्सा हो, तो वह सेंटेंस जो होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे आप कहते हो कि नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो ये जो हो गया एक सिंपल सेंटेंस हो गया, ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं हुआ। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। सेकेंड, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? ये सेकेंड नंबर काइंड्स है सेंटेंस का। कंपाउंड, जब भी आप यौगिक बनाते हैं, सोचिए केमिस्ट्री में ही जब आप यौगिक बनाते हैं, तो उसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ों को क्या करते हैं, एक अनुपात में मिलाते हैं, ताकि इधर भी बराबर रहे, उधर भी बराबर रहे। उसी प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन से जुड़ा हुआ 2 सेंटेंस आपको मिलेगा, लेकिन दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट रहेगा, दोनों स्वतंत्र रहेगा, दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहेगा। देखिए लिखते हैं,
द सेंटेंस that has two independent clauses. वैसा वाक्य जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो, जैसे आई एम टीचिंग एंड यू आर लर्निंग। देखो इस सेंटेंस में एंड से इधर यह भी स्वतंत्र है, मैं पढ़ा रहा हूं तुम सीख रहे हो। इसमें देखो एंड से बट से ये सब से जो जुड़ता है वो आपको कंपाउंड सेंटेंस होता है। इसमें इसके पास भी एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, इसमें भी एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है। मतलब जिस सेंटेंस में दोनों भाग जो है, दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस भी जुड़ा रहे, सभी अगर उसमें आपको इंडिपेंडेंट रहे, स्वतंत्र रहे, अर्थ में सभी एक दूसरे से क्लियर रहे, तो वह सेंटेंस जो होता है वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। ये पूरा सेंटेंस जो कहलाएगा एक कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। कंपाउंड का मतलब है कि दो है वाक्य लेकिन दोनों बराबर में है, ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, ये अर्थ के लिए इस पर आश्रित नहीं है और ये अर्थ के लिए इस पर आश्रित नहीं है। जैसे यू आर स्लीपिंग बट योर ब्रदर इज वर्किंग। तुम सो रहे हो लेकिन तुम्हारा भाई काम कर रहा है। देखो तुम सो रहे हो, ये एक अलग हो गया, तुम सो रहे हो कंप्लीट काम इधर हो गया। योर ब्रदर इज वर्किंग, तुम्हारा भाई काम कर रहा है, इसको इससे मतलब नहीं है, इसको इससे मतलब नहीं है। अर्थात जब दो सेंटेंस दिया रहे और उसमें दोनों आपस में स्वतंत्र रहे, दोनों अर्थ में इंडिपेंडेंट रहे। इंडिपेंडेंट क्लाउज का मतलब ये, अगर आपको लगता होगा कि सर क्लाउज इसमें आ रहा है हमारे समझ में नहीं आ रही है, तो हम क्लाउज नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, तो आप क्लाउज देख लीजिएगा तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। क्लाउज जो होता है उसमें एक सबऑर्डिनेट एक प्रेडिकेट होता है, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है, और जो दो टाइप के होते हैं, एक मेन क्लाउज एक डिपेंडेंट क्लाउज होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। तो यहाँ आप समझिए कि कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मिश्र, इसमें तो कुछ बात होगी। मिश्र सेंटेंस का मतलब है कि इसमें दो क्लाउज रहता है लेकिन एक क्लाउज जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, एक क्लाउज डिपेंडेंट होता है। इसमें एक वाक्य निश्चित होता है, दूसरा वाक्य दूसरे पर निश्चित होता है। देखिए द सेंटेंस दैट हैज वन इंडिपेंडेंट क्लाउज and one dependent clause, that is called complex sentence। कहता है कि द सेंटेंस दैट हैज वन इंडिपेंडेंट क्लाउज, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज हो और एक डिपेंडेंट क्लाउज हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। जैसे इफ यू कम आई शैल गो। कहोगे सर दोनों तो स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र। देखिए ना, इफ यू कम यदि तुम आओगे, ये आश्रित है इस पर, यदि तुम आओगे। किसी आदमी को जा करके कह के चल आइए यदि तुम आओगे, छोड़ दो, तो वो आदमी कहेगा यदि तुम आओगे, मतलब कुछ न कुछ बचा हुआ है इसमें, यानी कि आई शैल गो, तब मैं जाऊंगा। ये जब तक नहीं बोलिएगा तब तक ये क्लियर नहीं होगा। इसमें जो ये हुआ ये इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया और ये डिपेंडेंट क्लाउज हो गया, ठीक है। ये जो हो गया मेन क्लाउज हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। तो इस ढंग से यह इस पर आश्रित है, तो जिसमें एक सेंटेंस जो हो स्वतंत्र होता है और एक सेंटेंस जो होता है दूसरे पर निर्भर रहने वाला सेंटेंस होता है। जैसे देखिए यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड until you believe in yourself। जैसे लिखा है कि तुम ईश्वर में विश्वास तब तक नहीं कर सकते हो जब तक खुद में विश्वास नहीं हो।
ये जो हुआ तुम ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकते हो, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये अनटिल तुम तब तक नहीं कर सकते, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। तो कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जो जुड़ा हुआ रहता है वो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है सिंपल तो सिंपल सेंटेंस ही हो गया, कंपाउंड सेंटेंस में दोनों स्वतंत्र है, दो वाक्य है लेकिन दोनों स्वतंत्र है। कॉम्प्लेक्स में एक स्वतंत्र है एक दूसरे पर आश्रित है, एक ही वाक्य स्वतंत्र होता है एक दूसरे पर आश्रित होता है। अब देखिए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। नंबर 4, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है उसमें कंपाउंड एक तो कॉम्प्लेक्स रहेगा जो दूसरे पर आश्रित रहेगा, और दो उसमें ऐसा रहेगा जो स्वतंत्र रहेगा। द सेंटेंस दैट हैज वन डिपेंडेंट clause and two or more than two independent clause। जिसमें एक जो हो दूसरे पर निर्भर होने वाला हो और दो स्वतंत्र हो। कंपाउंड हो मतलब दो स्वतंत्र होना चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स हो दूसरे पर निर्भर होने वाला हो। जैसे if you come I shall go and he will come। देखो कहता है कि if you come, यदि तुम आओगे, ये आश्रित है, मैं जाऊंगा और वह आएगा। तो ये जो दो हो गया, ये देखिए इधर कंपाउंड हो गया और ये जो हो गया ये कॉम्प्लेक्स हो गया। इसी को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। मुख्य रूप से तीन को जानिए, चौथा जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोनों सेंटेंस का मिला हुआ रहता है। सिंपल सेंटेंस सिंपल रहता है, कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस है दोनों स्वतंत्र है, कॉम्प्लेक्स में एक स्वतंत्र है एक जो है दूसरे पर आश्रित रहने वाला सेंटेंस है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में एक जो है दूसरे पर आश्रित रहने वाला है, दो जो है कंपाउंड है मतलब स्वतंत्र वाक्य होता है। ये हो गया आपको स्ट्रक्चरली सेंटेंस के चार भेद मैंने बताया। अगर आपको इसमें दिक्कत लग रही है, लगता होगा कि सर हम अच्छी तरह से नहीं समझे, देन कमेंट में मुझे कमेंट करें। व्हाट्सएप पर भी मुझे आप प्रॉब्लम लिखा सकते हैं। मेरा नंबर है 8677850146। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी कमेंट करके मुझे अपनी प्रॉब्लम आप गिना सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपको इसके बावजूद भी क्लियर नहीं हो रही है तो आप अन्य बुक्स का स्टडी करें, अच्छी तरह से सेल्फ स्टडी करें, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज द मास्टर की ऑफ सक्सेस। सेल्फ स्टडी से बढ़कर कुछ है ही नहीं। आप किसी भी बुक्स में अच्छी तरह से देखेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे, अच्छी तरह से जान पाएंगे, या फिर आप क्लास में बेहतर ढंग से सीखें। क्लास खुलेगी, आशा रखिए कुछ ही दिनों की यह महामारी है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। फिर हम स्ट्रक्चरली हम बता दिए हैं चारों भेद। इसका फंक्शनली जो भेद है उस भेद को हम लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। बी ए गुड लर्नर। थैंक यू।